क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी टांगें पहले जैसी मजबूत नहीं रही? क्या कुर्सी से उठते वक्त एक एक्स्ट्रा सेकंड लगता है? क्या सीढ़ियां चढ़ते हुए सांस फूल जाती हैं? या टांगों में बोझ महसूस होता है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें, क्योंकि जो बात आज मैं आपको बताने वाला हूँ शायद वो आपकी आने वाली जिंदगी का रुख बदल दे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अब्दुल्ला द फार्मासिस्ट। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा जिनकी टांगें कमजोर हो रही हैं, जो चलने फिरने में मुश्किल महसूस करते हैं या जो इंतहाई सस्त हो चुके हैं और समझ बैठे हैं कि अब पहले जैसी ताकत कभी वापस नहीं आ सकती। सबसे खौफनाक बात यह है कि टांगों की कमजोरी अक्सर अचानक नहीं आती, ये धीरे धीरे खामोशी से आती है। पहले आप थोड़ा काम चलते हैं, फिर जल्दी थकने लगते हैं, फिर घुटनों में आवाज आनी शुरू होती है और देखते ही देखते चलना फिरना मुश्किल लगने लगता है। लोग समझते हैं कि ये सब बढ़ती उम्र की निशानी है, कहते हैं उम्र हो गई है, अब तो ऐसा ही होगा। लेकिन साइंस हमें कुछ और बताती है। दुनिया में बहुत से लोग 80 और 90 साल की उम्र में भी अपने पैरों पर मजबूत खड़े हैं। वो सफर करते हैं, बाजार जाते हैं, नमाज के लिए चलकर जाते हैं और अपनी जिंदगी आजादी से गुजारते हैं। तो फिर फर्क कहाँ पड़ता है? फर्क पड़ता है रोजाना की आदतों में, खास तौर पर आपकी ग़िज़ा में। 30 साल की उम्र के बाद हमारा जिस्म हर 10 साल में तकरीबन 3 से 8% मसल मास खो देता है। मेडिकल साइंस में इस प्रोसेस को सर्कोपेनिया कहा जाता है। इसका सबसे पहला असर टांगों पर होता है, क्योंकि टांगे जिस्म के सबसे बारे मसल ग्रुप्स रखती है। जब मसल्स कमजोर होने लगते हैं तो बैलेंस खराब होता है, गिरने का खतरा बढ़ता है, जॉइंट्स पर प्रेशर बढ़ता है और इंसान धीरे धीरे अपनी मोबिलिटी खो देता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि सही ग़िज़ा इस प्रोसेस को स्लो ही नहीं बल्कि कई केसेस में रिवर्स भी कर सकती है। सबसे पहली चीज है अंडे। अक्सर लोग अंडे को सिर्फ नाश्ते का आम हिस्सा समझते हैं, लेकिन हकीकत में अंडा प्रोटीन का पावर हाउस है। इसमें तमाम एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो मसल रिपेयर और मसल ग्रोथ के लिए जरूरी है। बढ़ती उम्र में मसल्स नेचुरली ब्रेक डाउन होती रहती है। अगर बॉडी को प्रोटीन कम मिले तो नई मसल बनने की स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। अंडे की जर्दी में विटामिन डी, हेल्दी फैट्स और कोलिन होता है। विटामिन डी हड्डियों और मसल्स दोनों को मजबूत करता है। कोलिन ब्रेन और नर्व्स के सिग्नल ट्रांसमिशन को इम्प्रूव करता है, मतलब आपका दिमाग मसल्स को बेहतर कमांड भेजता है। रोज 1 या 2 अंडे आपकी टांगों को स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत मददगार हो सकते हैं। दूसरी चीज है ओट्स या दलिया। अगर सुबह आप चाय, बिस्किट, व्हाइट ब्रेड या मीठी चीजें लेते हैं तो एनर्जी थोड़ी देर के लिए स्पाइक करती है और फिर अचानक क्रैश हो जाती है। इसी वजह से दोपहर तक थकान महसूस होती है। ओट्स स्लो रिलीज कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं। ये मसल्स को धीरे धीरे स्टेबल एनर्जी देते रहते हैं। इनमें मैग्नीशियम भी होता है। मैग्नीशियम मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए बहुत जरूरी मिनरल है। अगर रात को टांगों में क्रैम्प आते हैं या पिंडलियां आकार जाती हैं तो ये मैग्नीशियम डेफिशिएंसी का इशारा हो सकता है। तीसरी चीज है एवोकाडो। जी हाँ, बहुत लोग समझते हैं ये सिर्फ मॉडर्न डाइट का हिस्सा है, लेकिन ये बढ़ती उम्र वालों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। एवोकाडो में हेल्दी मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स और पोटेशियम होता है। पोटेशियम मसल्स को सही तरह कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में हेल्प करता है। अगर पोटेशियम कम हो जाए तो क्रैम्प्स, वीकनेस और मसल फटीग बढ़ सकती है। ये बॉडी के अंदर की क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है, जो जॉइंट्स और मसल्स को धीरे धीरे डैमेज करती रहती है। चौथी चीज है बेरीज। ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज और ब्लैकबेरीज एंटीऑक्सीडेंट्स का खजाना है। जब उम्र बढ़ती है तो बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है। फ्री रेडिकल्स मसल्स के सेल्स को डैमेज करते हैं। बेरीज इस डैमेज को कम करती हैं और रिकवरी को इंप्रूव करती हैं। इनमें विटामिन सी भी होता है जो कोलेजन प्रोडक्शन में हेल्प करता है। कोलेजन जॉइंट्स, लिगामेंट्स और टेंडन्स के लिए बहुत जरूरी है। पांचवी चीज है साल्मन मछली या ओमेगा 3 रिच फिश। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बॉडी की इन्फ्लेमेशन कम करते हैं। ये ब्लड फ्लो इंप्रूव करते हैं, जिससे मसल्स तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स बेहतर पहुंचते हैं। जितनी बेहतर सर्कुलेशन होगी उतनी ही बेहतर आपकी वॉकिंग स्ट्रेंथ और स्टैमिना होगी। अगर सैल्मन अवेलेबल ना हो तो सर्डीन्स या लोकल ओमेगा 3 रिच फिश भी अच्छी चॉइस हो सकती है। अब आती है छठी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, शकरकंडी। शकरकंडी को बहुत लोग सिर्फ सीजनल फूड समझते हैं, लेकिन ये टांगों के लिए बहुत पावरफुल फूड है। इसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं जो लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी देते हैं। पोटेशियम क्रैम्प्स को रोकती है। बीटा कैरोटीन और एंटीऑक्सीडेंट्स मसल्स की रिकवरी और रिपेयर में मदद करते हैं। फाइबर डाइजेशन इंप्रूव करता है, जिससे बॉडी न्यूट्रिएंट्स को बेहतर एब्जॉर्ब करती है। लेकिन एक बात याद रखें, सिर्फ ये 6 फूड्स खा लेना काफी नहीं। अगर आप सारा दिन बैठे रहेंगे, प्रोसेस्ड फूड खाएंगे, शुगरी ड्रिंक्स पिएंगे और मूवमेंट कम रखेंगे तो रिजल्ट्स लिमिटेड रहेंगे। टांगों की असली स्ट्रेंथ 3 चीजों से आती है: बेहतर ग़िज़ा, रेगुलर मूवमेंट और कंसिस्टेंसी। रोज थोड़ा चलना, हल्का रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करना और प्रोटीन इंटेक बेहतर बनाना आपकी मोबिलिटी को बहुत इंप्रूव कर सकता है। आज जो आप करेंगे वही डिसाइड करेगा कि 10 साल बाद आप अपने पैरों पर मजबूत खड़े होंगे या किसी सहारे के मोहताज। अपनी टांगों को सिर्फ जिस्म का हिस्सा मत समझे, ये आपकी आजादी है। जब तक ये मजबूत है तब तक आप अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।